आता एक मोठी बातमी हाती येते। आम आदमी पार्टीने भाजपवरती आरोप केलेले आहेत प्रवीण दरेकरांवरून। भाजप हा काँग्रेसचा नवा अवतार असल्याची टीका आपने केलेली आहे आणि भ्रष्टाचाराचे आरोपी असलेले प्रवीण दरेकर यांना उमेदवारी देण्यात आल्याचा आरोप देखील आपने केलेला आहे आणि उमेदवारीसाठी भाजपने डील केल्याचा दावा आता प्रीति शर्मा यांनी केलेला आहे। प्रीति शर्मा या आपच्या नेत्या आहेत ज्यांनी ही सगळी टीका केली है। दूसरे वर्ग के लोगों का मुद्दा सामने लेके आ सके जो इलेक्शन में जीत के नहीं आ पाए, लेकिन वो एक क्लास, एक कम्युनिटी, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके मुद्दे सामने रख सकते हैं। लेकिन हैरानगी की बात है कि बीजेपी ने प्रवीण दरेकर का नाम अपने एमएलसी लिस्ट में रखा है, उनको नॉमिनेट किया है। प्रवीण दरेकर से मुंबई का बच्चा बच्चा वाकिफ है। 123 करोड़ रुपए का एम्बेजलमेंट का इल्जाम है उनके ऊपर, जो और किसी ने नहीं, बीजेपी ने ही लगाया था। बीजेपी ने ही इल्जाम लगाया था कि प्रवीण दरेकर के मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में जो घोटाला हुआ है उसमें 123 करोड़ एम्बेजल किए गए हैं और ये उनके ऊपर डायरेक्ट था। इसके अलावा जो और 260 करोड़ एसेट्स थे जो अभी तक रिकवर नहीं हो पाए हैं, जिनमें से बहुत सारी लेंडिंग कोऑपरेटिव शुगर मिल्स को की गई है, जो टिपिकल इनका पुराना राजकारण था। एक शुगर मिल एक एमएलए की है, वो शुगर मिल एक डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेती है, फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट बना देती है उसको और पैसा खा जाते हैं। वही पुराना राजकारण के एक प्रतीक है प्रवीण दरेकर। करप्शन, क्रोनी कैपिटलिज्म, उसके वो एक एग्जाम्पल हैं और यहाँ पे तो उन्होंने आम लोगों का पैसा खा के लोन दिए हैं। 123 करोड़ का घोटाला में उनका साफ साफ नाम है, उनका हाईकोर्ट में केस चल रहा है। वो हाल ही में बस पिछले 1-2 साल में ही बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं और उनको आज बीजेपी ने इस लायक समझा कि वो उनको नॉमिनेट करें। इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी कितनी खोखली है। उनके पास कोई भी खुद का शख्स नहीं है जिसको वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेज के अपने वोटर्स का, अपने स्टेट का इश्यूज को रख सके। उन्होंने एक करप्ट एमएनएस के फेल्ड पॉलिटिशियन को चुना है लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाने के लिए। वहीं पे बात खत्म नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने एनसीपी के प्रसाद लाड का नाम दिया, जिनका कोई खास बैकग्राउंड नहीं है, बस कि वो फिलहाल नेशनली करप्ट पार्टी से आए हैं। यही उनका ट्रेडमार्क, यही उनका हॉलमार्क है। उनको उन्होंने नाम दिया है एज ए नॉमिनी। लेकिन सबसे हैरानगी वाला नाम है आरएन सिंह का। जो लोग आरएन सिंह से नहीं जानते हैं उनको मैं वाकिफ करा, ये कृपा शंकर जी के बहुत बहुत खास मित्र हैं, उनके परिवार के सदस्य जैसे हैं। जैसे कृपा शंकर जी का नाम जिस स्कैम में आता था, आरएन सिंह जी का भी नाम उस स्कैम में आता था। आरएन सिंह को पब्लिकली नोन किया गया एक रत्नागिरी के स्कैम में, जहां पे उन्होंने एक बहुत महंगी जमीन, काफी एकड़ थे उसमें, उन्होंने 5.8 लाख में ले ली। 105 एकड़ की जमीन 5.85 लाख में उन्होंने ली। और कैसे ली? वो स्कैम भी इतना मजेदार था। एक आदमी जो गुजर गया था, जिसके नाम पे वो जमीन थी, इससे पहले कि वो उसके परिवार वालों के पास जाए, उन्होंने एक छोटा शख्स खड़ा किया जिसने उस मरे हुए इंसान को इम्पर्सनेट करके जाके ये रजिस्ट्रेशन करवाई और कृपा शंकर जी की बीवी और आरएन सिंह जी के नाम और भी कुछ लोग थे, उनके नाम ये जमीन कर दी। प्रवीण दरेकर यांच्यावरती अनेक गंभीर आरोप करत प्रीति मेनन शर्मा यांनी भाजपवरती टीका केली आहे।